इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मीडिया के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी के कुछ वक्तव्य सामने आए हैं और जो बातें उन्होंने कही हैं ये बिल्कुल स्पष्ट दर्शाती हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राहुल गांधी जी सबसे पहले कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश में ऐसा माहौल बना रही है कि जो वास्तविकता है वो सामने नहीं आ रही। राहुल जी, ये बड़ी पुरानी आदत हो गई है कांग्रेस पार्टी की और खासकर आपकी, जहां आप बार बार भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस, इन पे ठीकरा फोड़ते रहते हैं। लेकिन आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और उसके परिणाम 10 मार्च को आए। वास्तविकता क्या है ये जनता ने आपको दिखाया। एक आईना आपके सामने रखा और आपको कांग्रेस पार्टी की और अपनी सूरत बदसूरत लगी। अपने आप के अंदर झांक के आत्मचिंतन करने की बजाय आपने आईने पे दोष मढ़ दिया। वास्तविकता तो आप नहीं देख रहे हैं राहुल गांधी जी। भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध किया कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है। यह सिद्ध हुआ कि प्रो इनकम्बेंसी भी एक शब्द है, एक भावना है। जनता आशीर्वाद उसे देती है जो ईमानदारी से कार्य करता है। और वास्तविकता तो यह है राहुल जी कि पंजाब में आपकी सरकार थी, वहां आपका सुपड़ा साफ हो गया। आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे। देखिए, भारत प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है और भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। ये जो डर की राजनीति आप करते हैं ना, नकारात्मक राजनीति, सब खराब हो जाएगा, 2-3 साल बाद देखिएगा क्या हाल होगा। जनता आपसे कह रही है 2-3 साल भी नहीं, कुछ समय रुक जाइए, आप देखिएगा कांग्रेस का क्या हाल होगा। ये देश वो अखंड मजबूत भारत है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने कोविड की महामारी में जो विकसित देश हैं, जिनके पास साधन ज्यादा हैं, उनसे बेहतर किया। उस वक्त भी आपकी भूमिका नकारात्मक थी। आप मोविड बुला रहे थे, इंडियन स्ट्रेन बुला रहे थे, सुरक्षा कवच और टीके नहीं लग पाएंगे ये कह रहे थे, वैक्सीन गुणवत्ता में सही नहीं है ये बोला जा रहा था। लेकिन गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि 185 करोड़ सुरक्षा कवच टीके देने का काम किसी ने किया, तो एक मजबूत नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का था। और जिस देश से आप तुलना करते हैं, मैं केवल आपको यह बता दूं, उस देश में जो स्थिति है उसमें भी अगर किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ा के $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी, वहां पे जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास किया, तो वो भारत है। भारत आज वो देश है जो दूसरों की मदद करता है। और शायद यही भावना, ये जो तथ्य है, ये आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक दंगे हों, सौहार्द बिगड़े, भारत की छवि खराब हो। ये तो आप विदेशी भूमि पे जाके कहते हैं। लेकिन ये भारत वो भारत है जिसने कोविड की महामारी में
80 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जिसको भूखा नहीं सोने दिया, मुफ्त अन्न दिया गया। ये वो भारत है जिसने दिखा दिया है कि अगर विदेश में परिस्थितियां ऐसी हैं जिसका असर सभी देशों पे आएगा, तो भी भारत आत्मनिर्भर रहेगा, और ये क्षमता हम में है कि हम तब भी आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, आप बार बार ये बात कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उन पे चोट किया जा रहा है, उनको खंडित किया जा रहा है। राहुल गांधी जी, इतिहास पढ़िएगा। आजाद भारत के इतिहास में केवल और केवल सबसे बड़ा जो काला अध्याय है वो आपातकाल है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लगाया था। और आपसे ये पूछा जाना चाहिए कि आपका विश्वास भारत की जनता में नहीं है, क्योंकि जब परिणाम आते हैं तो आप ठीकरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे फोड़ते हैं या ईवीएम पे फोड़ते हैं। आपका विश्वास देश के सम्मानित पिता तुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। आप उनके लिए अपशब्द कहते हैं। आपका विश्वास देश की सर्वोच्च अदालत न्यायपालिका में नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं इसको भी बीजेपी और आरएसएस चलाते हैं। आपका विश्वास है किसमें? क्या इटली की कोर्ट में है? इटली के संविधान में है? और इतना ही कहूंगा, पूरे भारत में उजाला ही उजाला है, लेकिन आप कहते हैं अंधकार है। यह इसलिए नहीं कि सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही भारत में, यह इसलिए है क्योंकि आपने आंखें बंद कर रखी हैं। ये नफरत की आंखें आपकी बंद हैं, तो आपको हर जगह अंधकार दिखाई देता है। ये जो मनोस्थिति है, इसको परिवर्तित कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। और यह भी कहना जरूरी है कि एक बयान आपका आया अभी, जिसमें आपने कह दिया कि आपने मायावती जी से संपर्क किया था और आपने कहा था कि गठबंधन करते हैं, आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। राहुल जी, क्या ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं हैं? वो कांग्रेस पार्टी जो कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, आज टू व्हीलर पार्टी है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। 2 सीटें आपकी वहां से आई और मायावती जी की 1 सीट आई। 2 + 1 = 3। और आप लोग बता रहे हैं कि प्रदेश कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी। मैं ये जरूर कहूंगा कि जनता का आशीर्वाद उसको मिलता है जो परिवारवाद से ऊपर उठ के जनता के बारे में सोचता है। भ्रष्टाचारी कांग्रेस को तो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि आप जनता को लूटते हैं, और सांप्रदायिक राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने में अगर कोई सबसे आगे है तो वो कांग्रेस पार्टी और जो अन्य विपक्षी दल हैं वो हैं। इसलिए जब कमी अपने अंदर हो तो उसको सुधारने की आवश्यकता होती है, ना कि दूसरों पे आरोप लगाने की। और इतना ही कहेंगे कि विपक्ष की भी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष में ही सही एक सकारात्मक भूमिका हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपकी पार्टी और आप निभाएंगे। धन्यवाद।